क्या लोकपाल बहुत ही कारगर चीज है? क्या जन लोकपाल बिल जो कि अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल एक बार डिमांड कर रहे थे, क्या अगर वो लोकपाल आ जाता है तो क्या फायदा होगा? क्या फिर अच्छे दिन आ जाएंगे? क्या ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है? सबको रोजगार मिलेगा, अमीरी बढ़ जाएगी, देश की इकोनॉमी अच्छी होगी, सारे लाभ मिलने लग जाएंगे, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, और जो फ्रीबीज मिल रहे हैं जैसे फ्री मेट्रो में यात्रा वो महिलाओं को मिल रही हैं, फिर तो पुरुषों को भी मिलने लगेंगी और ज्यादा मिलने लगेंगी और ज्यादा चीजें फ्री होंगी। मतलब कि जो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि लोकपाल अगर आ जाएगा तो उससे ये सब लाभ मिल जाएंगे, क्योंकि फिर भ्रष्टाचार होगा नहीं, तो भ्रष्टाचार में धन लूटेगा नहीं, और जो धन आएगा भी जो सरकार के पास वो लूटने के बजाय वो सही जगह में लगेगा तो और ज्यादा बढ़ेगा, और ज्यादा लाभ होगा देश को, और फिर देश के लोगों को और पूरे राष्ट्र को। सरकार को भी सरकारी खजाने में ज्यादा पैसा और आएगा और आगे विकास होगा। तो क्या ऐसा होने वाला है? क्या फिर इसके लिए हमें एकदम से काम करना चाहिए और इसको ले आना चाहिए? तो पहले हम ये बात जान लें कि ये एक पॉलिटिकल जुमला है। ये केजरीवाल ने और अन्ना ने ये बात कही थी। ऐसा बहुत टाइम हम लोगों के साथ होता है कि ऐसी फर्जी चीजें लाई जाती हैं जिनसे कुछ नहीं होने वाला। पहली चीज आप ये देख लें कि केंद्र में लोकपाल लाने की डिमांड जो की गई, राज्यों में लोकपाल है, कई लगभग सभी राज्यों में लोकपाल है, ऑलरेडी है। उसने क्या कर लिया? क्या वहां भ्रष्टाचार खत्म हो गया? जस का तस है। केंद्र में लोकपाल आएगा तो क्या हो जाएगा? जस का तस रहने वाला है। लेकिन मंगा रहे हैं क्योंकि एक अपना नया पॉलिटिकल जुमला लाए कि आप ऐसे खेलते हैं। तो लोग पुरानी चीजों से बोर हो चुके हैं, तो एक नया झुंझुना थमा दिया कि लोगों को आस लगी है। लोग पुरानी चीजों से बोर हो गए, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है तो कुछ दूसरा विकल्प ढूंढ रहे हैं। तो अब जो पुराने लोग हैं वो पुरानी चीजों पे पहले से कब्जा जमाए हैं, तो नया व्यक्ति आएगा, नया जुमला लाएगा। अभी राइट टू रिकॉल नाम से नया जुमला आया है, जूरी कोर्ट। तो वैसे ही जब अन्ना और केजरीवाल ने प्लान किया था तो ये लोग नया प्लान लेकर आए थे कि इस तरह से कहेंगे, जनता को क्या मालूम, जनता पीछे चलेगी। लेकिन फिर ये सीधे प्योर राजनीति में केजरीवाल आ गए। अन्ना हजारे का कॉन्शियंस अलाउ नहीं किया, उसने मना कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीजें बिल्कुल बकवास हैं। जन लोकपाल बिल की अगर हमें आवश्यकता हो, लोकपाल आने वाला हो, ये सारे लाभ हों, तो वो लोकपाल ही, एक व्यक्ति एक लोकपाल या कई लोकपाल भी बैठे, बेंच बैठे तो कई लोकपाल ही क्यों? क्या हमारे देश में अदालतें नहीं है? हम लोग सीधे संवैधानिक अदालतों में ज्यादातर भ्रष्टाचार के मामलों में जा सकते हैं, जाते भी हैं। तो क्या हमारे यहाँ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स नहीं है? इतने सारे लोकपाल हैं उस तरह से, और राज्यों में तो खैर लोकपाल ही के नाम से लोकपाल हैं। तो लोकपाल से भी बढ़कर जब हैं, जब हमारे कोर्ट, हमारे जज इतने बड़े संवैधानिक कोर्टों के जज, उसके बाद भी हमें एक व्यक्ति अलग से चाहिए कि उसको हम लोकपाल कहें, तभी हम उसके पास जाएं, तभी वो काम करेगा। अरे जब उससे बड़ी पोजीशन जो जज होल्ड करते हैं, लोकपाल उससे ऊंचा नहीं होगा, उससे नीचा ही होगा हर हाल में। तो जो नीची पोजीशन वाला है वो अच्छा काम कर देगा और ऊंची पोजीशन वाले क्या काम नहीं कर रहे हैं। मतलब अपने देश की न्याय व्यवस्था पे हमें भरोसा नहीं है, चलो नहीं है, लेकिन अगर उन पे भरोसा नहीं है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, तो क्या एक लोकपाल जो आ जाएगा आदमी, उस पर भरोसा करने लायक है? क्या वो नेता से, बाबू से अच्छा होगा? तो जब वही स्थिति रहने वाली है, ये पागलपन का हम लोग ये ड्रामा में पीछे क्यों दौड़ रहे हैं? कभी केजरीवाल आ रहे हैं, हजारे आ रहे हैं, मीडिया सिर्फ चलाता है तो लोग उसके भक्त बन जाते हैं। जिसको मीडिया चला दे लोग उसके भक्त। ओशो के भक्त ऐसे ही बने थे। इंडिया में कोई पागलपन में फंसता नहीं था, तो अमेरिका में उसको, जिसको माँ आनंदशीला कहते हैं, उसकी सेक्रेटरी वो ले गई कि भाई मैं अमीर लोगों से मिलूंगी, मैं फंड रेज करूंगी, औरत होने के नाते कि भाई कर रही है, और लोग इंडिया को मानते भी थे कि अध्यात्म में, तो इस वजह से उसको पैसे मिल गए। ओशो को शुरू में मिले और चमकाया और प्रचार किया। प्रचार तंत्र धन से आता है, धर्मस्य मूलम अर्थः। तो उसका जो धर्म था, ओशो धर्म, जो अपना धर्म नया उसने बना लिया था, उसके मूल में भी धन ही था। धन आया माँ आनंदशीला से, जो उसकी माँ थी या जो जिसकी भी माँ होगी वो, तो उससे आया। ओशो के पास तो धन था नहीं, वो तो रिटायर वामपंथी प्रोफेसर था। वो वामपंथी प्रोफेसर जो कि एक वीआरएस ले लेता है, तो वामपंथ ही उसने चलाया, और आज के वामपंथी उसे अपने इंटरेस्ट में आगे भी बढ़ाते हैं। तो एक इधर उधर से जहां जहां उसके जैसे जिससे उसकी बातों से जिसको लाभ होगा
वो भी उसको आगे बढ़ाएगा। कोई और जीवन में सेक्स चाह रहा है, जो कि सेक्स स्टार्व्ड है, जिससे सेक्स नहीं मिल रहा है, तो इस तरह की बातें करेगा। कोई पुरुष है जो कि महिलाएं इससे फंसेंगी, तो ओशो के पैटर्न पे, जैसे उसकी आनंद शीला खुद बोलती थी कि कम से कम 2-4 औरतों के साथ, नई नई औरतों के साथ, लड़कियों के साथ, वो तो बोलती है कि लड़कियों के साथ वो रोज सेक्स करता था और नशा करता था। तो ऐसे तो उसको मिलता नहीं बूढ़े को वीआरएस लेके, तो ऐसे मिल गया अध्यात्म के नाम से। तो लोग अपने लालच में कोई भी उटपटांग की चीजें बोल देते हैं। आप उनका अध्ययन करेंगे, लाइव बिल्कुल जैसा है जहां है, बिल्कुल कॉमन सेंस है, आप समझते हैं और आपको वो चीजें बिल्कुल क्लियर समझ में आएंगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सामने रखी हुई चीज है, लॉजिकल चीज है, बहुत ही छोटे बच्चे का भी लॉजिक है। और कम से कम जब बता दिया जाए इशारा करके तब तो दिखे वो। अगर किसी ने ब्रेन वॉश कर भी रखा है, झांसा फेंक भी रखा है, माया जाल में जकड़ रखा है, अरे सामने दिखा दिया गया तब तो देख लो। उसका कोई जवाब है तुम्हारे पास? नहीं होगा। कुतर्क कर सकते हो, भी कुतर्क भी नहीं, पागलपन सिर्फ कर सकते हो, कुतर्क भी पॉसिबल नहीं है उस पर। तो सामने लोकपाल भी रखे हुए हैं, एक और आएगा, क्या फायदा? हमारे पास जज हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, क्या फायदा? अगर सिर्फ ये फायदा है कि आसानी से हम उसके पास जा पाएंगे, जैसे आरटीआई में हम सूचना मांगने चले जाते हैं, वरना सूचना तो हमें हाई कोर्ट भी दिला देगा। तो हाई कोर्ट में ये सोचते हैं कि आम आदमी नहीं जा पाएगा, वकील ही जा पाएंगे, जबकि सूचना तो मांगना एक आसान काम है। उतना तो कम से कम एप्लीकेशन लिखना आम आदमी भी जाने, हाई कोर्ट से भी मांगे, सुप्रीम कोर्ट से भी मांगे। सूचना मांगने के लिए कोई बहुत खतरनाक पिटीशन नहीं बनानी, सिर्फ सूचना ही तो मांगनी है, और उसमें थोड़े बहुत आर्ग्यूमेंट्स होंगे। वही तो आगे जाके लोकपाल में भी करोगे। वही जो आयोग हुआ करते हैं, सूचना आयोग, उसमें भी कुछ ना कुछ तो बोलते हो, वही हाई कोर्ट में बोल देना, छोटी सी बात है, कोर्ट भी समझेगा। तो वैसे तो कायदे से देखा जाए तो राइट टू इंफॉर्मेशन के एक्ट की भी आवश्यकता नहीं थी, जब पहले ही हमारे पास एक्ट है, सेक्शन 76 है ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन 76, सेक्शन 76 जब ऑलरेडी है तो उसी से हो जाता। वो भी ना होता तो संविधान के संगत धारा के नाम से मांग लेते संवैधानिक कोर्टों से, नहीं तो फिर तो एक्ट भी बन गया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बन तो चुका था, कब से जमाने से चल रहा है, तो उसके होते हुए फिर अलग से एक्ट की भी जरूरत नहीं थी, किसी चीज की जरूरत नहीं थी। लेकिन चलो वही है, सेक्शन 76 का इस्तेमाल किया जा सकता था, कोर्ट में डायरेक्ट भी जा सकते हैं, कोई नहीं सुनता। इसमें तो फिर भी 30 दिन में सूचना, इसको टाइम मिल जाता है सूचना के अधिकार अधिनियम में। लेकिन साक्ष्य अधिनियम में तो उसको तुरंत उसी समय मांगो कि भाई हम आ गए, हमें दो, तो सूचना मांगते, अपने हिसाब से टाइम देते, कोई भी जस्टिफिएबल जब उसी समय दे सकता है। वो तो 3 दिन दे देते, बहुत था, 5 दिन, 7 दिन, हफ्ता भर हो जाता, उसके बाद उसको सीधे सीधे पुलअप करते, 1-3 दिन का और रिमाइंडर, 10 दिन में खत्म। अब उसमें राइट टू अपील, उसके बाद 60 दिन के अपील का टाइम, फिर उसमें और देर से देर जवाब आता, लिस्टिंग होने में लग जाते हैं कम से कम 2 साल ज्यादातर आयोगों में। केंद्रीय आयोग में तो मैंने जो जहां तक लास्ट टाइम देखा था कम से कम 2 साल लगे थे कुछ लोगों की पिटिशंस में। तो 2 साल बाद तो लिस्टिंग होती है, संवैधानिक अदालतों में जाइए, हाईकोर्ट में जाइए, तुरंत दूसरे दिन लिस्टिंग, मैक्सिमम तीसरे दिन ही हो जाती है। आज अगर अर्जेंट मामला हो, परसों लिस्टिंग कर देगा। तो परसों का काम 2 साल बाद कराएं, उसके बाद भी अपील में तो फिर हाईकोर्ट ही जाना है, फिर क्या करोगे? तो पहले चले जाओ, उतना टाइम बचेगा। सिंपल सा सूचना भी ना मांग सके तो फिर क्या कर सके, तो उसका कोई लाभ नहीं था। तो वही चीज यहां पे भी है। तो लोकपाल में भी कोई लाभ नहीं होने वाला। लोकपाल में भी आपको पिटीशन वहां से बनानी पड़ेगी, अपने आप से लोकपाल आखिर क्यों करेगा? आपको लग रहा है ये नेता बाबू से अलग है क्या? वो भी तो एक आदमी है, एक बाबू समझ लो, और बढ़ गया, एक उसका भी हिस्सा लग जाएगा उसमें भ्रष्टाचार में। तो फिर उससे फर्क क्या पड़ा? वो सब बकवास चीजें हैं। लोकपाल के पीछे भागने से अच्छा यह है कि अदालतें ही कैसे अच्छा काम करें, उन्हीं से रिक्वेस्ट करें कि अपना आंदोलन करें, संगठन बनाएं, बात करें, जिससे कि ये बातें जजों तक भी जाएंगी। वो भी अपने संगठन में सुनेंगे, समझेंगे कि हाँ भाई जनता की ये रिक्वायरमेंट है, जनता प्रताड़ित है। जैसे बाबू अपना बहाना करता है, मीटिंगें करता है, उनकी लॉबी होती है, तो वहां से बातें जजों तक जाती हैं। वो चिल्लाते रहते हैं कि अरे हम काम कैसे करेंगे, देखो हमें लोग तंग कर रहे हैं, ऐसे बहाने करते हैं अपने आप को बचाने के। जब जनता कहेगी भैया हमारा नौकर फिर किस काम का, भैया अगर काम कैसे ना करे काम, तो उसको भी सुनेंगे। जजों को समझ में आएगा, अपनी लॉबी जनता मजबूत रखे, डिमांड रखे कि भाई हमें आप मदद कीजिए, हम आपसे प्रे करते हैं।
बाबू हमें नहीं सुन रहा, हमारा नौकर हो करके, आप लॉर्ड हो, आप तो सुनो, तो सुनेंगे, मानी बात है, क्योंकि वो न्याय ही तो करने बैठे हैं आखिर। तो उसकी जगह लोकपाल के पीछे भाग गए, अभी राइट टू रिकॉल के पीछे भाग रहे हैं। तो इसमें जो इन मुद्दों को लाते हैं, इस तरह के आंदोलनों को लाते हैं, इंडिया अगेंस्ट करप्शन लाई आप पार्टी, फायदा किसका हुआ? आप पार्टी का। आपका हुआ क्या एज अ पब्लिक? बिल्कुल नहीं हुआ। तो वही चीज है, फिर कोई लोकपाल चला रहा है, कुछ चला रहा है, ये टोटल बकवास है। लोकपाल कुछ नहीं करने का, पहले ही हमारे पास कोर्ट हैं और जज हैं, ये नहीं करेंगे तो फिर तो कोई नहीं करेगा। इसलिए सही चीजें जानें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सही चीजों को आप बढ़ाएंगे तो आपके पास सही चीजें आएंगी, उनसे होके गुजरेंगे, वरना फिर कोई बेवकूफी वाली बातों में फंसे रहेंगे और सही चीजें बताने को होंगी नहीं, सुनने समझने को होंगी नहीं। एक तरफ माइंड पूरा कैप्चर हो जाएगा गलत बातों से। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, आगे बढ़ें।